हो गए आपके ना? 6.2 का तीसरा है। 6.2 का दूसरा है, तीसरा है वो। तीसरा चलेगा। तीसरा पैरों में तीसरा चलेगा भाई। मतलब क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरे का तीन हो पूरा है वो, गए, तीसरा चलेगा। साथ तीसरा चलेगा। तीसरा चलेगा। तो रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं ना। भगवान करे कि तुम अगले साल बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचे, परसेंटेज वगैरह तुम्हारी बढ़िया बने। एक्सरसाइज 6.2। अब देखो 6.1 में हमने आधारभूत समानुपातिक बेसिक प्रोपोर्शनल जो थ्योरम थी उसके बारे में पढ़ा था। आ रही है बात समझ में? तो बेसिक प्रोपोर्शनल जो थ्योरम थी उसके हिसाब से हमने सूत्र रखकर वो मान निकाले। 3 मान दिए हुए थे आपको, 1 मान आपने निकाला था। बहुत तगड़ी क्वालिटी है इस फ़ोन की। आईफोन में फैला है, 60,000 वाला ला रहा हूँ मैं आईफोन, लेकिन वहाँ की जगह पे वहाँ तो बढ़िया क्वालिटी है कि अंधेरे में साफ वीडियो बना। तो देखो सवाल नंबर तीसरा ध्यान से देखेंगे, मैं इम्पोर्टेंट सवाल है और थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आपको दे रखा है आकृति 6.18 में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए AM बटे AB बराबर AN बटे AD। देखो सर आपको चित्र दे रखा है 6.8, पहले चित्र को बनाओ भाई। इस तरीके से आपको चित्र दे रखा है। ये पॉइंट आपका दे रखा है A, ये दे रखा है B, ये C, ये D, और इस तरीके से इस पर M, और ये दे रखा है L, और ये दे रखा है आपको N। क्या दे रखा है? N। अब देखो जो चीज़ आपको इसमें आपको वही काम करना पड़ेगा। दिया है लिखेंगे पहले, तो जो चीज़ आपको दे रखी है तो आपसे उसने कहा यदि LM समांतर CB, यानी कि LM समांतर किसके दे रखी है? CB के। LM कहाँ पे हमारी? LM ये रही और CB ये रही, यानी कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा क्या दे रखी है आपको? समांतर। और क्या दे रखा है? LN समांतर किसके दे रखी है आपको? CD की। किसके दे रखी है? तो LN समांतर किसके? CD के। ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है। तो आप मुझे ये बताइए, आपसे पूछ कर आपसे सिद्ध करना है। देखो अगर आपका सवाल होता है तो उसमें आपको ज्ञात करना है, लिखना पड़ता है। जिसमें कोई चीज़ प्रूव करनी होती है या सिद्ध करनी होती है उसमें आपको सिद्ध करना है, लिखना पड़ता है ना। तो सिद्ध क्या करना है आपको बताओ। AM बटे AB बराबर किसके दे रखा है आपको? AN बटे किसके? AD के। ये तो मैंने अभी तक सवाल ही लिखा है। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ दिया है सवाल में वो आपने लिख लिया। LM समांतर किसके? तुम्हारा CB के, और LN समांतर किसके? आपके CD के। ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है और ये वाली भुजा इसके समांतर दे रखी है। सिद्ध करना आपको AM का तुम्हारा ये रहा बटे AB, और बराबर किस करना आपको? AN बटे AD के। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। आप मुझे बताइए जो सिद्ध करना होता है ना उसको बोलते हैं हिंदी में उत्पत्ति। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोले यार प्रूफ। क्या बोले? तो प्रूफ या उत्पत्ति में जो चीज़ हमको दे रखी होती है ना वहाँ से उठाते हैं। चूंकि LM समांतर किसके दे रखा है आपको? CB के। ये चीज़ आपको दिया है, सवाल में दिया भाई, जो चीज़ दे रखी है उसी को उठा के लेके चलेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ बाई BPT। BPT का मतलब क्या था? बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से अगर दो भुजाएं समांतर होती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? AM बटे BM एम्प्लाई दैट AM बटे BM किसके बराबर हो जाएगा बताओ? AL बटे LC के या CL के, एक ही बात है। AL बटे किसके? LC लिख दो या CL लिख दो, एक ही बात है।
इसको दे रहा हूं मैं समीकरण नंबर ए। बता कोई दिक्कत हो तो दोबारा सुनेंगे। ए एम बटे एम बी को मैं बी एम लिख सकता हूँ, बटे में ए एल बटे सी एल या एल सी, ए की बात है। आप इसको अगर बंद कर लें तो ये त्रिभुजायत हो गया ये वाला, और इसको मैं अगर ऐसे खड़ा कर दूं, ऐसे तो है ये एल एम हो, ये हमारा ए बी सी हो। जब ये वाली भुजा इसके समांतर होती है तो ए एल बटे एल बी बराबर किसके, ए एम बटे एम सी, ये तो होता था ना, लिख दिया हमने। अब बात कर रहा हूँ तथा, और क्या दिया आपको सेकंड, एल एन समांतर किसके, सी डी के। चूंकि एल एन समांतर किसके, सी डी के, ये चीज भी आपको दे रखी है, दे रखी है सवाल में, मैं दिया ये चीज आपको। अब जब ये चीज समांतर दे रखी है तो आप चित्र को देखो, इसको अगर मैं बंद कर दूं तो आप मुझे बताइए ये वाला मैं उठा के निकाल लूं तो क्या होगा आपका, ए एन बटे एन डी किसके बराबर होगा, ए एल बटे सी एल के या एल सी के। लिख दूं इसको मैं, बाई बेस प्रोपोर्शनल थ्योरम, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, इम्प्लाई दैट, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि आपका ए एन बटे एन डी या डी एन, ए एन बटे डी एन किसके बराबर हो जाएगा बताओ, ए एल बटे किसके, सी एल। इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर 2। क्या दे दिया मैंने इसको, समीकरण नंबर 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी ए एल बटे सी एल, यहाँ पे भी ए एल बटे सी एल, इसके बराबर में ये दे रखा है, इसके बराबर में ये दे रखा है, तो ऐसा नहीं है कि जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये फिर ये बराबर होगा। भाई मेरे बराबर नेहा है, मेरे बराबर नीलम है, तो ये आपस में दोनों बराबर नहीं हुई क्या। इसकी हाइट मेरे बराबर है, मेरी हाइट इसके बराबर है, इसका मतलब इन दोनों की हाइट बराबर हुई। तो मुझे बताइए ए एल बटे सी एल, ए एल बटे सी एल या के बराबर ये दे रखा है, या के बराबर ये दे रखा है, अर्थात समीकरण 1 व 2 से, नोट मत करो, बाद में नोट करना है ना, क्या हो जाएगा हमारा, ए एम बटे बी एम किसके हो जाएगा बताओ, ए एन बटे डी एन। यहाँ तक बात किसको पकड़ में नहीं है बताओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको व्युत्क्रम कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ, मतलब ऐसे कर रहा हूँ, इसको इससे बाजुगुणा करूँ तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, अर्थात मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ व्युत्क्रम के रूप में। व्युत्क्रम मतलब पूरा जब करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख रहा हूँ इसको बी एम बटे ए एम बराबर डी एन बटे ए एन। इसको भी उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, बुरा कोई नहीं मानेगा, और ना मानो तुम जब आप देखो इसका बजुगुणा इससे करूँगा, इसका बजुगुणा इससे करूँगा, तो ये तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चले जाएगा, वही तो बात कर दी मैंने। आ रही बात पकड़ में। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे समीकरण 1 व 2 से बी एम बटे ए एम बराबर डी एन बटे ए एन क्या आया, लेकिन हमने प्रूव करना हो भाई साहब, इन आयो ना, अभी नहीं आया ना। अब देखो साहब, इधर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई साहब, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। देखो साहब, मैं कह रहा हूं कि इसमें भी एक जोड़ दूं, इसमें भी एक जोड़ दूं, दोनों तरफ। भगवान मौज कर दिया एकदम, फोटो पकड़ो। अब ठीक है, हमारा डी बार हुआ, पहली बार सी आई है मेर कह दे पाई लखन मार्केट वाली रात से करने तो उनके रक्षा हमारे वैसी बांधे डायरेक्ट कौन तलक लगा में बर्फ ही अलग खवा में, तुम जाने जिम्मेदारी में तो डायरेक्ट बन जाए। अब मैं लिख रहा हूँ दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक
देखो एक जोड़ने को मैं लिखूं ना लिखूं, क्योंकि अभी फिलहाल तुम क्या कच्चे हो क्या प्रश्नावली में, तो मैं अगर यहाँ पर छोटी मोटी बातें करूँगा ना, वहाँ भी तुमको शो कराऊंगा मैं, ठीक है ना, जिससे आपको ऐसा लगे कि भाई कठिन नहीं है, बहुत सरल प्रश्नावली है। अब देखो इसमें मैं एक जोड़ रहा हूँ और इसमें एक जोड़ रहा हूँ। देखो BM बटे AM बराबर किसके, हमारे बताओ, इसमें प्लस 1 कर दिया, बराबर DN बटे AM। ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है। इसका और इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका और इसका AM, इसका और एक का। अब मुझे एक बात बताइयो, AM को भाग AM दूंगा कितना आओगे, 1, और 1 गुणा BM करूंगा तो कितना आओगे, प्लस 1 को भाग AM में दूंगा कितनी बार जाएगा, AM बार, और AM गुणा 1 तो करूंगा कितना हो जाएगा, AM बराबर इसका एलसीएम कितना आ गया, AN का भाग AN दूंगा 1 आएगा, और 1 का गुणा DN से करूंगा कितना आएगा तुम्हारा, DN। 1 का भाग AN दूंगा कितनी बार जाएगा, AN बार, और AN का गुणा 1 से करूंगा कितना हो जाएगा, AN। बताओ किस समय नहीं है ये बात। BM प्लस AM, देखो इधर BM प्लस AM पूरा का है जाए, BM प्लस MA, BM प्लस AM पूरा कितना है, वो ए भी थे वो ना, समझे भाई, यहाँ तक लेके यहाँ तक और यहाँ तक लेके यहाँ तक पूरा कितना है जाएगा, जोड़ेंगे तो यार AM सॉरी AB, और बटे कितना है हमारा AM बराबर DN प्लस AN। देखो भाई DN तो हीरो मतलब यहाँ से यहाँ तक, और दूसरा AN कहाँ यहाँ से यहाँ तक, या पूरे तो एक संग कहा बोल सकूँ मैं, कहा बोल सकूँ AD, बटे में क्या है हमारा AN। अब न्यू देखिए हमने प्रूफ क्या करना है, समान से देख लो कछु, इसका वापस व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम का मतलब रहेगा उल्टा, क्या होता है उल्टा। भाई बजगुणा कर ले चाहे व्युत्क्रम कर ले, एक ही बात। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, AM बटे AB बराबर किसके, AN बटे AD। अब हम पे जो प्रूफ करवा रहा था वह देखो, AM AN AB AN AD इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, का है वो मारो ही सिद्ध है, का है वो नोट करेंगे सभी। एक बार दोबारा समझा देंगे। आज के दिन मिठाइयों ना खाम मालिक, ज़्यादा मिठाइयाँ में घर में जब कम खावे।